अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नानवड़ाज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कैसब से पूछेंगे कि अक्सर ये मरीज़ों को 21 दिन का अमल देते हैं, तो आज हम जानेंगे कि क्या इससे जादू का मुकम्मल इलाज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम कैसब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसब, इस हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, असल में वो जो 21 दिन का अमल देते हैं उसमें असल में उसमें जो पढ़ाई है, जो चीज़ें हैं, पहले तो आपको मैं उनके हवाले से बताऊंगा कि वो कौन सी हैं। जी जी। अमूमन हम उसको हिफाजती पढ़ाई भी कहते हैं। उसमें 4 चीज़ें जो मेन हैं वो है सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल। अब इसमें देखें कि इससे होता क्या है। जी, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो देखा, तजर्बा किया है इलाज की फील्ड में, जादू जिन्नात का इलाज हो, कोई रुकावट का मसला हो, कोई भी इस किस्म का कोई भी इशू है, जी, मैंने इसमें बड़ा फ़ायदा देखा कि जब हम ये मरीज़ को देते हैं ना, सबसे पहले तो अगर उस पर जादू है तो जादू का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। साथ में हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर जिन्नात हैं या उसके ऊपर मसल्लत हैं, हावी हैं, वो बेबस होना शुरू हो जाते हैं। या तो वो होगा कि इसको तंग करना छोड़ देंगे फौरी, या उनका अगर वो जादू से आए हैं तो उनका शर ख़त्म होना आहिस्ता आहिस्ता पीछे को उठना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे रुकावट का मामला भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साथ में हमारा होता है कि अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ें और साथ में दम भी सुने। अब जो शर यानी जादू है वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उस पर उसको असर ख़त्म करने के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दम सुनने से क्या होता है कि वो और ज़्यादा शर ख़त्म हो जाता है और फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह साथ में अस्तगफिरुल्लाह भी है। अब ये जो सारा एक अमल है ना, ये वो अमल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये पढ़ने से बीमारी ख़त्म होती है, ये पढ़ने से जो है वो हिफाजत होती है, ये पढ़ने से शर ख़त्म होता है, ये पढ़ने से जादू ख़त्म होता है, ये पढ़ने से हर तरह की रुकावट ख़त्म होती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है, बरकत मिलती है। वो सारी चीज़ों को मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि पढ़ाई, अब कुरान पाक को खुले, कुरान पाक तो सारे बरकत वाला है, खैर वाला है। दुआएं जब हम देखते हैं तो इतनी दुआएं, एक दुआ छोड़ते हैं दूसरी कहते हैं यार ये कमाल की है, ये छोड़ते हैं तीसरी कहते हैं यार ये कमाल की। तो मैंने ये सोचा कि अब मरीज को सारी दे दें, वो कहें जी पढ़नी कैसे है। बिल्कुल। तो इस पर हम बैठे और देखा कि कौन सा ऐसा तरीका इलाज हो जिससे जादू का इलाज भी हो जाए, हिफाजत भी हो जाए, रुकावटें भी ख़त्म हो जाए और पढ़ाई भी मुख्तसर हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों को पढ़ाई मतलब नहीं कर सकते हम मुश्किल लोग। तो फिर मैंने ये चीज़ें चंद एक निकाली और अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई, इससे जो मैंने मरीज़ों का फ़ायदा देखा है, यकीन करें लाखों मरीज़ों ने इससे फ़ायदा उठाया। मस्से शैतान का मसला इससे हल हो जाता है अल्लाह के फजल से। फिर इसी तरह जादू का मसला इससे कवर हो जाता है, हिफाजत इससे होती है। जादूगरों को आपने चैलेंज करना है, ये पढ़ना शुरू कर दें, रुकावट ख़त्म करनी है, ये पढ़ना शुरू कर दें। साथ में आप दम सुन रहे होंगे तो आपका असर ख़त्म हो जाएगा। किसी भी किस्म का जादू हो सबके लिए मुफीद होगा। देखें, किसी भी किस्म का जादू हो सबके लिए मुफीद होगा, लेकिन बसा औक़ात अब देखें खामद बीवी की जुदाई का जादू है, उसमें हम एक आध इसी पढ़ाई में आयत ऐड कर देते हैं। पढ़ाई ये इजाफा हो जाएगा। ये पढ़ाई जो है ना, ये नॉर्मली जादू के इलाज के लिए, जिन्नात के इलाज के लिए, नजर बद के इलाज के लिए, जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए, रुकावट को ख़त्म करने के लिए होती है। और दूसरा आपका जो सवाल है कि 21 दिन में इलाज हो जाता है जी, तो देखें, ये दिनों की लिमिट जो होती है ना, वो हम नहीं कहते कि भाई आप 1 हफ्ते में आपका जादू ख़त्म हो जाता है, 2 हफ्ते में हो जाता है। अमूमन हमने देखा है कि अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों में हो जाता है, लेकिन एक चीज़ की बंदा गारंटी दे दे तो वो नहीं हम करते। ज़्यादातर अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 हफ्ते में जादू का असर बिल्कुल मरीज़ खुद पढ़े सुने दम तो ख़त्म हो जाता है, फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम 21 दिन देते हैं
ताकि एक तो मरीज़ के सामने टारगेट हो कि मैंने इतने दिन लाजमी पढ़ना है और उससे उसकी रूटीन भी बन जाती है। दूसरा, बसा औक़ात जादू जिन्नात के मसाइल ज़्यादा होते हैं, जब वो पढ़ता रहता है तो वो शर आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिन नहीं बताए, हमें यही बताया है कि ये पढ़ते रहना है। समझ रहे? अब जब हम एक मरीज को कह दें कि सारी ज़िंदगी पढ़ना है, वो लापरवाह हो जाएगा, पढ़ ही नहीं सकेगा भाई। वो कहेगा इतना बड़ा अमल, भाई वो जो मंत्र वाले बाबा जी हैं वो ठीक हैं। समझ रहे हैं आप? मंत्र वाले बाबा जी हैं वो तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि भाई 21 दिन पढ़ लो, उसके बाद अब जब वो उसमें फ़ायदा देखते हैं कि भाई 21 दिन पढ़ने से इतने बड़े बड़े मसाइल हल हो गए, इतने बड़े बड़े जादू टूट गए, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी आदत में इसको शामिल कर लेते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। हम कहते हैं थोड़ा कर दो, 21 दिन बाद कम कर दो, आधी पढ़ाई कर दो, ये तादाद कम कर लो, तादाद कम कर दो, लेकिन उतनी देर तक वो जादू जिन्नात और वो दूसरे शर जो हैं वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो चुके होते हैं। और अमूमन कितनी तादाद रखनी चाहिए हमें अगर शर है? अगर शर है तो 7-7 मरतबा जो हम देते हैं ना, 7-7 मरतबा मैंने देखा है कि बड़ा फ़ायदा होता है। 7-7 मरतबा पढ़ने से शर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो आप 7-7 मरतबा, वैसे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई 10 मिनट लगते हैं। अब आप अपने इलाज के लिए अगर 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो वो तो आपकी कमज़ोरी है। और दिन के अंदर 2 टाइम करनी चाहिए, सुबह करनी है, शाम करनी है, और रात को सोने से पहले। सोने से पहले आप इसको 3-3 बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी है जी। जिसको ख़ासकर जिन्नात का कोई जिन्नात के साथ असरात है ना, वो लाजमी रात को पढ़े। बाकी जादू वाला तो सुबह शाम भी पढ़ेगा तो फ़ायदा देगा। बहुत शुक्रिया करी सर। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم